Hi, hello, good morning, Radhe Radhe. I am good. How are you all of you? Then start with SSC CGL study block. आज सबसे पहले उठने के बाद मैं साबुन लेने के लिए चली आई और साबुन लेने के बाद कुछ टाइम छत पर चली गई वॉकिंग करने के लिए। क्यों पता नहीं, बट आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी चली आई। नीचे आने के बाद सबसे पहले स्टडी टेबल के पास बैठी और सुबह सुबह आज मैं जीके निकाल कर पढ़ रही हूँ। आपको पता है स्टैटिक रिलेटेड इतने सारी है जो चैप्टर इतना भी कंप्लीट करती हूँ उतना मुझे कम ही लगता। फिर भी मैं रोज स्टार्ट करती हूँ और डे को 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना टारगेट सुबह पढ़ने के लिए रखती हूँ शाम को भी उतनी टारगेट रखकर पढ़ती रहती हूँ। आज के लिए हिस्ट्री की 2 चैप्टर और इसके साथ जियोग्राफी की 1 चैप्टर और इकोनॉमी की 5 ईयर प्लान रिलेटेड पढ़ रही और पढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है इतनी सारी स्टैटिक रिलेटेड पढ़ने के साथ भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसे मन में भी मेरी चलता रहता है। बट क्या करे, एसएससी से आजकल इतना जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे खुद भी मालूम नहीं वो कहाँ से कैसे पूछ रहा है। और जैसे कि कभी कभी लगता है कि एग्जाम इतना हार्ड होता है क्यों, लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम है क्या, इसके साथ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छी जिंदगी मिलेगी कैसे। अच्छी जिंदगी मिलती नहीं, अच्छी जिंदगी बनानी पड़ती है। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चाय पीने के बाद मैं चले ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट पर आता पोहा के साथ में मिक्स कर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए चले। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड निकाले पढ़ने के लिए। आपको पता है इतने सारे आर्टिकल है, क्या पढ़ूं क्या नहीं, ऐसे सोचकर मैं सोची कि नहीं ऐसे कुछ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आर्टिकल पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था वो क्वेश्चन पढ़ी। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो क्वेश्चन आता ही नहीं। जैसे कि हम आर्टिकल 7 आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, बट ये सब पूछता नहीं। जो इम्पोर्टेंट आप सबको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा वो ही आर्टिकल पूछेगा, तो उससे ज्यादा नॉन इम्पोर्टेंट जितना भी आर्टिकल था वो मैंने प्रैक्टिस की। और आपको पता है जितना भी प्रैक्टिस करती हूँ तो सोचती हूँ कि ये एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, फिर भी मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेती हूँ और कुछ क्वेश्चन बस। इसे तो बहुत सारी क्वेश्चन है पढ़ने के लिए, फिर भी लाइफ में टेंशन कम नहीं होती है, रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस भी मिलेगा नहीं, तो मेहनत के साथ रोज सक्सेस के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अब मैं करंट अफेयर्स निकाल कर प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको पता है करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आता है और इसके साथ करंट रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़नी पड़ती है। और ऐसे तो कभी भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ नोट बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में जब भी मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होगा और मुझे मोबाइल से पीडीएफ निकाल कर, नहीं तो कुछ ऑनलाइन जाकर पेड क्लास पर, नहीं तो यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जब भी कुछ भी करंट अफेयर्स रिलेटेड जब भी पढ़ाए होते वो सब निकाल कर मैं नोट बना लेती हूँ। नोट बनाने के बाद मेरा जो हैंड स्पीड होता है और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसके साथ मैं मंथली करंट अफेयर्स की भी नोट बनाती रहती हूँ, क्योंकि वीकली वाले के साथ डेली तो करती हूँ, वीकली करती हूँ और इसके साथ मंथ रिलेटेड भी करंट अफेयर्स करती हूँ। और करंट रिलेटेड जितना भी स्टैटिक आता वो फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिवाइज करने के साथ कुछ स्टैटिक रिलेटेड था जो कि मैंने नोट पर नहीं बनाई थी, तो मैं सोची कि बुक निकाल कर वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो बुक निकाल कर मैंने प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे आजकल जितना भी स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वो करंट रिलेटेड स्टैटिक पूछता रहता है, तो इसके साथ करंट स्टैटिक दोनों पढ़िए, क्योंकि करंट नहीं पढ़ेंगे तो स्टैटिक रिवाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट भी है जो अभी एग्जाम देंगे, बट मेरा तो पहला चांस और आखिरी चांस ये नहीं होगा तो मेरे लाइफ में क्या होगा। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैं चलिए इंग्लिश चैप्टर निकाली, उस पर बुक का प्रैक्टिस करूंगी। बट मैं सोच रही थी कि जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी उतना ही आएगा, बट अभी मैं जितना भी मॉक टेस्ट दी तो मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट पर तो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट पर तो आता ही नहीं। जितना होगा उतना हम इजी क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, जैसे कि जो इजी क्वेश्चन हमें डेली यूज भी करते हैं वो क्वेश्चन ही बुक का बार पूछ रहा है। तो इसके साथ वैसे पढ़िए और इसके साथ 1 वर्ड की भी जो है जो इंग्लिश की चैप्टर वो भी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस रिलेटेड भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी।
जितनी भी मैं भोका प्रैक्टिस करती हूँ फिर से मैं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 बार नहीं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ये भोका रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं 2-3 बार रिवाइज कर लेती हूँ। इसके साथ जो भी मॉक टेस्ट देती हूँ वो क्वेश्चन भी फिर से रिवाइज करती रहती हूँ, और कुछ नया क्वेश्चन मिले तो उस रिलेटेड भी रिवाइज कर लेती हूँ। आप सबकी लाइफ कैसी है, कैसा है वो काम है, बट मुझे मेरी लाइफ में पता है कि मुझे लाइफ में कुछ हासिल करना है और इसके साथ पढ़ाई भी डेली करनी है। और आप देख सकते हैं कि करंट भी अप एंड डाउन हो रहा है, फिर भी मुझे पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरी मम्मी पापा की मैं कामयाब बेटी कैसे बनूं। इसके साथ मैं सिनोनिम एंटोनिम की बहुत सारी क्वेश्चन भी रिवाइज करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन नया भी लगा, वो रिवाइज अच्छी तरह की रिवाइज करने के बाद मैं फिर से एंटोनिम एंड सिनोनिम की और भी क्वेश्चन था वो भी अभी रिवाइज करूंगी, और कुछ रिवाइज करने के बाद कुछ स्टैटिक रिलेटेड भी पढ़ूंगी। जैसे कि आपको पता है मेरे पास 5 या 6 जीके रिलेटेड बुक है, और किस पर क्या क्वेश्चन आएगा वो मुझे पता नहीं, फिर भी मैं रोज अच्छी तरह हर चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज करती हूँ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मुझे लग रहा है इतने सारे बुक में पढ़ने से कोई तो बुक से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे पढ़ती रहती हूँ। और जो भी मॉक टेस्ट पर क्वेश्चन पूछेगा उस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में फिर से रिवाइज करती रहती हूँ। ऐसे तो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल के साथ भी हमें पढ़नी पड़ेगी। अच्छी लाइफ चाहिए तो अच्छी लाइफ मिलती नहीं, अच्छी लाइफ बनानी पड़ेगी। ऐसे तो साइंस रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसके लिए मैं साइंस की कुछ मॉक टेस्ट पर जो दी थी वो क्वेश्चन निकाली थी, तो फिर से उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ। और इतना भी क्वेश्चन नहीं है कि स्टार्टिंग पर तो जितना पूछेगा आपको बता नहीं सकती क्या पूछेगा, फिर भी रोज ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद भी लगता है सीजीएल क्रैक होगा या नहीं। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जितने भी आप पढ़ाई करेंगे उसकी वैल्यू देखेंगे नहीं, बोलेंगे ये तो नहीं पढ़ रहा था, ऐसे बोलेंगे। आज के लिए मेरा स्टडी ब्लॉग यहाँ खत्म करती हूँ, और बहुत सारी स्टडी रिलेटेड है जो पढ़ने के लिए मुझे मैं बाद में पढ़ूंगी। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक यू।